सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आदेश दिया है कि ईवीएम से कोई डेटा डिलीट ना किया जाए और ना ही कोई डेटा रीलोड किया जाए और 15 दिनों के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जवाब तलब किया है सुप्रीम कोर्ट ने। जी हां, ये बड़ा आदेश देश के सबसे बड़ी अदालत ने दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली में फिर से चुनाव होंगे? अगर ईवीएम में गड़बड़ी निकलती है तो क्या दिल्ली में फिर से चुनाव होने वाले हैं? क्या चुनाव में ईवीएम से छेड़छाड़ की जा रही है? क्या ईवीएम के डेटा को रातों रात बदला जा सकता है? तो इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के ईवीएम को लेकर दिए गए आदेश को जानने से पहले टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं और जिनके पास दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, एलन मस्क ईवीएम को लेकर क्या सोचते हैं वो जान लेते हैं। तो जान लीजिए कि एलन मस्क ईवीएम से वोटिंग को लेकर सवाल उठा चुके हैं और ईवीएम पर संदेह जता चुके हैं। एलन मस्क का कहना है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को ख़त्म कर देना चाहिए। इंसान या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए इनके हैक होने का भले ही कम लेकिन बड़ा जोखिम है। ये वो शख्स कह रहा है जिसके पास दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो ये है ईवीएम की हकीकत एलन मस्क की नज़र में। और आइए अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है और चुनाव आयोग से 15 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को हुक्म दिया है कि ईवीएम से कोई डेटा डिलीट ना किया जाए और ना ही कोई डेटा रीलोड किया जाए। यानी फ़िलहाल ईवीएम चुनाव के बाद जिस स्थिति में है उसी हालत में रखा जाए और ईवीएम से कोई छेड़छाड़ ना किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन जगहों पर हाल ही में चुनाव हुए हैं, यानी दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र में, और यहाँ पर जो ईवीएम इस्तेमाल हुए हैं उसका डेटा उसके डेटा को भी सेव रखा जाए और इसका सत्यापन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से उन लोगों को बड़ी राहत होगी जो ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करते हैं। अब देखना ये होगा कि ईवीएम की जब जांच की जाती है तो क्या क्या बातें निकलकर सामने आती हैं। दरअसल एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका में मांग की गई थी कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह ईवीएम के चारों हिस्से कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट और सिंबल लोडिंग यूनिट के माइक्रो कंट्रोलर की जांच के लिए प्रोटोकॉल लागू करें। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि परिणाम आने के एक सप्ताह के भीतर दूसरे या तीसरे नंबर के उम्मीदवार को शंका हो या इस बात का शक हो कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है तो इंजीनियर से स्पष्ट किया जा सकता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है या नहीं। अब ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या दिल्ली में फिर से चुनाव होने वाले हैं? मिलते हैं अगले वीडियो में।